Welcome to Mishika classes. Today's yoga part number 3, and today we are going to discuss about the rest of the elements of the yoga and the kriyas of yoga. हमने टोटल 8 एलिमेंट्स हैं योगा के, उसमें से 4 हम प्रीवियस क्लास में अंदर डिस्कस कर चुके हैं. जो रेस्ट 4 एलिमेंट्स बचे हैं योगा के वो प्लस द क्रियाज ऑफ द योगा जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे इन अवर दिस क्लास. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला जो एलिमेंट है दैट इज प्रत्याहार. सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्रत्याहार. इससे पहले यम, निगम, asana and pranayam we have already discussed in our previous class. Okay, now the pratyahar. What is the meaning of pratyahar? Prati is a Sanskrit word which means against and ahar means anything we take into ourselves from outside. प्रत्याहार जो वर्ड है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है बेसिकली. ओके, प्रति एंड आहार. प्रत्याहार इज प्रति एंड आहार. प्रति एक संस्कृत और आहार भी एक संस्कृत वर्ड है, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ. योगा जो है, योगा की जो बेसिक लैंग्वेज है दैट इज संस्कृत लैंग्वेज. योगा की जो लैंग्वेज है उसका नाम क्या है, संस्कृत. तो इसमें जितने भी शब्द आप सुनोगे, जितने भी वर्ड्स आप सुनोगे, बेसिकली वो वर्ड्स कौन से हैं, संस्कृत वर्ड्स है. तो अब सबसे पहले हमें उन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए ताकि हम इजीली समझ सकें अपनी टर्म्स को. तो प्रति एंड आहार इन दोनों का मतलब क्या होता है. प्रति का मतलब होता है अगेंस्ट, उसके अवे, उससे दूर जाना, अगेंस्ट जाना, खिलाफ जाना. और आहार मीन्स कुछ भी लेना फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, बाहर से कुछ भी लेने को हम क्या कहते हैं, आहार कहते हैं. ओके, तो इसलिए इसमें क्या होता है बेसिकली, तो मतलब पता चल गया कि भैया बाहर से कुछ लेने को कहते हैं प्रति आहार. लेकिन होता क्या है, इट इज कॉल्ड अ विड्रॉल ऑफ सेंसेस. बेसिकली इसमें क्या होता है, हम अपने सेंसेस से विड्रॉल कर लेते हैं. उनसे कोई हमें कंसर्न ही नहीं होता कि हमारे सेंसेस में हमें क्या फील हो रहा है, और हमारी बॉडी उस सब से अवे होती है, दूर होती है, उसे हम प्रत्याहार कहते हैं. क्या करता है बेसिकली प्रत्याहार, ये पहला स्टेप है फॉर द समाधि. जो समाधि 8th एलिमेंट में द लास्ट स्टेप जो है वो समाधि है, उसे पहला स्टेप क्या है, प्रत्याहार है. तो प्रत्याहार बेसिकली क्या करती है, ये एक्सटर्नल योगा और इंटरनल योगा को कनेक्ट करती है. एक्सटर्नल योगा वो होती है जो हमारे बॉडी के पोस्चर्स के थ्रू हम करते हैं, और इंटरनल योगा वो होती है जो हम थ्रू कंसंट्रेशन हम अपनी बॉडी की इनसाइड करते हैं. ओके, दो तरह की योगा होती है. एक तो एक्सटर्नल योगा जो हम लोग आसन करते हैं या प्राणायाम कर रहे हैं, जो भी एक्सटर्नली किया जा रहा है, जो बेसिकली सब देख पा रहे हैं हम करते हुए, जो भी आसन को या पोस्चर्स को हमारी बॉडी को लेते हुए कोई भी देख पा रहा है, वो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल योगा. और इंटरनल योगा बेसिकली कहते हैं the positions which we are taking inside our body, or we can say the concentration of our body parts. जो भी हमारी बॉडी पार्ट्स कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, उन सब को क्या कहता है, इंटरनल योगा का. और प्रत्याहार क्या है, बेसिकली इन दोनों के बीच में कनेक्शन को जो क्या कहते हैं, ब्रिज को क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहा जाता है. कि क्या करता है बेसिकली, इट कंट्रोल्स द सेंसेस. अभी बताया ना विड्रॉल ऑफ सेंसेस, तो क्या होता है, क्या है बेसिकली ये हमारे सेंसेस पे कंट्रोल करता है और हमारे माइंड को फोकस करता है. इट कंट्रोल्स द सेंसेस एंड फोकस द माइंड. जितने भी हम बाहर कुछ अच्छा बन रहा है तो उसकी खुशबू हमें नहीं आएगी, उसे कंट्रोल करेगा, हमारे जो सेंस ऑर्गन से कंट्रोल कर लेंगे और हमारे माइंड को क्या करने देंगे, फोकस करने देंगे. ओके, और इसका जो है बेसिकली क्या होगा अगर हम ऐसा करते हैं, हमारे जो सेंसेस अगर कंट्रोल में रहेंगे और माइंड फोकस है, तो क्या होगा, इससे हमारी बॉडी जो है स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन के उसमें चली जाएगी. हमें सेल्फ अवेयरनेस आएगी, अपने आप के लिए हम जागरूक होंगे, अपने लिए कुछ करेंगे, अपनी बॉडी के लिए अच्छा करेंगे. हमारी बॉडी इनसाइड से स्टेबल हो जाएगी, हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, हम टेंशन फ्री रहेंगे, हम रिलैक्स मोड में रहेंगे. और बेस्ट वे क्या है प्रत्याहार करने का, ये बेस्ट मोड कौन सा होता है प्रत्याहार का, दैट इज द स्लीपिंग. स्लीप, स्लीप का मतलब ये नहीं है कि आप सो जाओ पड़ के, नो. स्लीप मीन्स शांति. जैसे जब सोते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है, बिल्कुल वो जो स्टेट होती है दैट इज नोन एज अ प्रत्याहार स्टेट. ओके, नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज अ धरना. नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, धरना. धरना का मतलब क्या है, धरना मीन्स कॉन्सेंट्रेट. धर्मा इज अगेन अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स अ कॉन्सेंट्रेशन. ये क्या है बेसिकली, एक मेंटल एक्सरसाइज है जो हेल्प करती है फोकसिंग के अंदर, ध्यान को केंद्रित कर देती है. हमारे चक्र, हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्र हैं, उनमें कॉन्सेंट्रेट करने में हमारी हेल्प करती है. बेसिकली मेंटल एक्सरसाइज है सारी की सारी है. ये क्या करती है,
फोकस करती है किस डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द फोकस इन वन डायरेक्शन. नेक्स्ट इज ध्यान. ध्यान इज अगेन अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स मेडिटेशन. ध्यान भी क्या है, एक संस्कृत वर्ड है. इसका क्या मतलब है, मेडिटेशन. मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाओ. ये क्या करती है, द स्टेट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड माइंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन. मीन्स आपको अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है, ध्यान लगाना है, एक पॉइंट पे फोकस करना है एक पर्टिकुलर टाइम के पीरियड के लिए. मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए 10 मिनट 15 मिनट जितने टाइम के लिए भी आप बैठ सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना है. और साथ ही साथ आपने अपनी बॉडी को या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, ना ही थॉट्स के थ्रू, ना ही किसी फीलिंग्स के थ्रू, ना किसी और चीज से, किसी भी चीज से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है. सिर्फ अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए विदाउट एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन. इससे क्या होगा, इट विल कीप आवर माइंड काम एंड द क्वाइट. वो हमारे माइंड को शांत रखेगी, क्वाइट रखेगी. और जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, हमारी जो विल पावर है वो इंक्रीज कर जाएगी. हमारी क्लैरिटी हमारे थॉट्स को लेकर वो भी क्लियर हो जाएंगे. हम जो सोचते हैं वो हम क्लियरली समझ पाएंगे कि हम क्या सोचते हैं और हम क्या करना चाहते हैं. जो थॉट्स हैं हमारे वो क्लियर हो जाएंगे. इट इंक्रीज द विल पावर and the clarity of the thoughts. The next is the samadhi, and this is the last stage, okay, of the elements of the yoga. Samadhi means realization. समाधि का मतलब क्या है, एहसास होना, रियलाइज करवाना. किस चीज की एहसास कराना, इट इज कॉल्ड द ब्लिस एंड द एनलाइटमेंट. कि अंत में है क्या चीज, एनलाइटमेंट की तरफ जाना. ब्लिस मीन्स आशीर्वाद. में कहते हैं ना कि हाँ समाधि के पास कुछ भी नहीं है. जब हम इस प्रॉपर्टी वाली चीज तक पहुंच जाते हैं, जो योगीज जो होते हैं, जब बेसिकली समाधि तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ भी चीज नहीं चाहिए. बस जो भी चीज है वो ध्यान. बिकॉज क्या होता है बेसिकली, इट विल कनेक्ट द इंडिविजुअल साउल विद द सुप्रीम साउल. मीन्स ये आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा देती है. मीन्स किसी भी एक पर्सन को भगवान से, मतलब उसके बाद तो बस जो भी है दैट इज अ गॉड, दैट इज द सुप्रीम पावर, आप बस उससे कनेक्ट हो जाते हो और इतना अच्छा फील होता है. दैट इज कॉल्ड द समाधि. तो बेसिकली होता क्या है जो है, इससे क्या होगा, अगर हम ऐसा पहुंच जाते हैं तो हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं रहेगी. वी नेवर फील इल. वी विल कीप आवर बॉडी अवे फ्रॉम द इलनेस एंड ब्रिंग्स द पॉजिटिविटी थ्रू आउट अवर माइंड. हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी होगी, अच्छी बातें ही आएंगी. कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इन सभी चीजों से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. तो व्हाट आर द 8 एलिमेंट्स, एक बार जस्ट रिवाइज कर ले. द फर्स्ट इज अ यामा, दैट इज कॉल्ड द रिस्ट्रेंट्स. इसमें क्या करते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए होता है ये, सोसाइटी की वेलफेयर के बारे में, सोसाइटी के अच्छे के बारे में. नेक्स्ट इज अ नियामा, दैट इज फॉर द ऑब्जर्वेंस. इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी की रिफाइनिंग स्टार्ट हो जाती है. आफ्टर दैट द आसनास, दिस मीन्स पोस्चर्स. मीन्स इसके अंदर हम अपनी बॉडी को एक पर्टिकुलर सिटिंग पोजीशन में सप्लीमेट कर देते हैं, सप्लीमेंट उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं. नेक्स्ट इज द प्राणायामा. प्राणायामा मीन्स द कंट्रोल ऑन अवर ब्रीथ. ये क्या करती है, हमारे मेंटल फ्लोर्स को, जो भी हमारे विचार, जो भी हमारे थॉट्स हैं उनको रिमूव करती है. अच्छी अच्छी बातें ही हमारे में ध्यान दिलाने में हमारी हेल्प करती है. नेक्स्ट द प्रत्याहार, द सेंस ऑफ द विड्रॉल, विच मीन्स फॉर द इंटरसेप्शन ऑफ द सेंसेस. मीन्स हम अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे हम अपने आप को कुछ भी इफेक्ट होने नहीं देते हैं जब हम इस पोजीशन तक पहुंच जाते हैं. आफ्टर दैट द धरना. धरना मीन्स फॉर द एनहांसिंग द कॉन्सेंट्रेशन. मीन्स ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन को एनहांस कर देती है, इंक्रीज कर देती है. आफ्टर दैट द ध्याना मीन्स मेडिटेशन. दिस इज फॉर द सब्लिमेशन ऑफ द माइंड. माइंड को सब्लिमेट करने के लिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ये हेल्प करती है. And the last one is a samadhi, which means the realization, and which means we are getting to the state of the divine pleasure. Means परमानंद, मतलब परमी खुशी जो होती है, दैट्स जो स्टेट आती है वो होती है हमारी समाधि. नेक्स्ट टॉपिक इज यौगिक क्रिया. अब हमारा एलिमेंट्स ऑफ द योगा के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट होता है, यौगिक क्रिया. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द षट क्रिया. इसको हम क्या कहते हैं, षट क्रिया कहते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड द षट क्रिया, बिकॉज इट कंटेन 6 पार्ट्स. इसमें 6 पार्ट्स होते हैं. संस्कृत में षट कहते हैं 6 को. पूरी की पूरी जो योगा है ना वो संस्कृत ही है. अगर आपको योगा समझ नहीं है तो आपको संस्कृत लैंग्वेज आती है तो बहुत ही इजीली आप वर्ड्स को समझ पाएंगे. ओके, तो षट मीन्स, षट का मतलब होता है 6 क्रियाएं को क्या कहते हैं, योग क्रिया कहते हैं. बेसिकली है क्या चीज योग क्रिया,
इट इज कॉल्ड द क्लींजिंग टेक्निक। ये हमारी बॉडी की सफाई करने में, माइंड्स की, थॉट्स की, बॉडी की, सब चीजों की क्लीनिंग करने में हमारी हेल्प करती है, जिससे जो भी टॉक्सिक प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी में वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में उनको रिमूव आउट कर सके। It is a cleansing technique. In this way, we remove toxins from the internal organs of the body. Either it may be of the thoughts, it may be the toxic gases produced in our body. कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज द कपाल भाती, जो मैंने ऑर्डरिंग दी है ना, बेसिकली जो 6 क्रियाज की दी है, दैट इज, ये वो ऑर्डर नहीं कि इस ऑर्डर में आप बॉडी की क्लींजिंग करोगे, ये वो ऑर्डर है कि हमने बॉडी फ्रॉम द हेड टू द टो कैसे अपनी बॉडी की क्लींजिंग करनी है, वो ऑर्डर है। ओके, जो भी क्लींजिंग का मैंने जो बताया है, जो ऑर्डर बताया है, ये कौन सा ऑर्डर है? फ्रॉम द हेड टू टो। हम अपनी बॉडी को अगर हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हेड से टो तक अगर जाएं तो अपनी बॉडी की क्लींजिंग कैसे करोगे, ये वो ऑर्डर है। फर्स्ट इज द कपाल भाती। कपाल भाती मीन्स, कपाल भाती, ये जो वर्ड्स हैं सारे के सारे ये संस्कृत वर्ड्स हैं, और जो ब्रैकेट के अंदर मेंशन्ड है दैट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दैट संस्कृत वर्ड्स। ये उन वर्ड्स की इंग्लिश ट्रांसलेशन है। कपाल भाती मीन्स ब्रेन, ब्रेन को संस्कृत में क्या कहते हैं? कपाल भाती। नेक्स्ट इज अ नेति। नेति मीन्स नेसल ट्रैक, मीन्स नोज, नोज का जो पार्ट है दैट इज द नेति। आफ्टर दैट द तार्तका, तार्तका मीन्स आईज, आईज की प्यूरिफिकेशन होगी। आफ्टर दैट नॉली, नॉली मीन्स द एब्डोमेन ट्रैक। आफ्टर दैट द धोती, धोती मीन्स द फूड पाइप। And the last one is the basti. Basti means the intestine and the removal of the anus part of our body. Okay, now the one by one we will all discuss about the yogic kriyas. The first is the Kapalbhati. It helps in the cleaning the brain. ब्रेन को क्लीन करती है और ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है। कैसे करते हैं हम इसकी? बाय डूइंग अ ब्रीथिंग टेक्निक। ब्रीथिंग टेक्निक होती है, उसके थ्रू कपालभाति की जाती है। जो योगा, जो फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन ले रखी है, तो व्हाट आर द क्रियाज ऑफ द योगा? तो दीज आर द 6 क्रियाज एंड द क्रियाज नेम इज द क्लींजिंग टेक्निक से भी हम आ जाता है क्वेश्चन। तो कैसे करते हैं? इट इज डन बाय यूजिंग अ ब्रीथिंग टेक्निक। सांस लेने की एक टेक्निक होती है स्पेशल तरह की, प्राणायाम में एक प्रोसेस एक तरह का, उसे कहते हैं, उसके थ्रू ही हम अपने ब्रेन की कपालभाति करते हैं, कपाल क्लीनिंग करते हैं। और इससे क्या होता है? इट इंक्रीज द ब्लड फ्लो एंड प्रोवाइड्स अ फ्रेश एनर्जी टू द बॉडी। यह हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो का जो लेवल है उसको इंक्रीज करती है और हमें फ्रेश एनर्जी, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा तो उससे हमें क्या रियलाइज होगा? ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा हमें एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी। आफ्टर दैट, ये कैसे होता है? दिस प्रोसेस व्हेन नोज इज क्लीन इट रिड्यूस द स्ट्रेस। जब कपाल भाती करेंगे हम लोग, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, फ्रेश एनर्जी मिलेगी। नोज के थ्रू ही हो रहा है ना सब कुछ, ब्रीथिंग है तो नोज के थ्रू ही हो रही है, तो क्या होगा? हमारी नोज क्लीन हो जाएगी। हमारी नोज क्लीन होगी तो क्या होगा? हमारी बॉडी का स्ट्रेस जो है वो रिमूव हो जाएगा, रिड्यूस होगा, और हमें इंटरनल रिलैक्सेशन मिलेगी। हमारी इंटरनल रिलैक्सेशन भी क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी। The process when nose is clean, it will reduce the stress and improves the inner relaxation. The next cleansing is of the neti. अगली cleansing किसकी करेंगे? नेति की। It helps in the cleansing the nasal cavity. नोज की cleansing में help करती है। अब नोज क्यों जरूरी है क्लीनिंग करने के लिए? बिकॉज इट इज अ वे वेयर द ऑक्सीजन इज एंटर द बॉडी। ये वो रास्ता है, वो पाथ है जिसके थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करती है। And it is done through the water and the sutra. What is the meaning of sutra in English? Sutra is again a Sanskrit word and it means thread. जो मैंने ब्रैकेट में वर्ड लिखे हैं ना, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, और जो ब्रैकेट से साथ में जो वर्ड है, कॉन्टिन्यूटी में जिसका वर्ड है, दैट इज अ संस्कृत वर्ड। ओके, जो योगा है वो संस्कृत है, दैट्स व्हाई सूत्रा लिखा है। सूत्रा को जब ट्रांसलेशन करते हो तो थ्रेड। जो नेति की जो वो की जाती है दैट इज थ्रू द वाटर एंड द थ्रेड। इसे वाटर एंटर करवाया जाता है through the nose, and with the help of gravity force the nose, the water is comes out the second cavity of the nose. एक कैविटी से तो हम नोज में वाटर डालेंगे और दूसरी कैविटी से नोज जो में से थ्रेड वो वाटर है वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। सेम वैसे ही थ्रेड एक कैविटी में से अंदर डालेंगे और दूसरी कैविटी में से बाहर आएगा। मसाज इज डन टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। और जो ये इस तरीके से क्या होगा? मसाज हो जाएगी हमारी नोज की, और वो क्या करेंगे? जितनी भी इम्प्योरिटीज है हमारे नोज के अंदर वो सब के सब क्या हो जाएगी? क्लीन हो जाएंगी। और इससे क्या बेनिफिट्स क्या है? हीट कोल्ड्स मींस हेड कोल्ड्स, इसको हम कहते हैं कोल्ड कहते हैं। साइनस कैन बी अवॉइडेड। इसे जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है या कोल्ड बहुत ज्यादा रहता है उनकी ये प्रॉब्लम जो है रिमूव हो जाएगी इफ दे आर डूइंग द क्लींजिंग ऑफ द नेसल कैविटी रेगुलरली। एंड
और दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे हमारे सेंस ऑर्गन। अगर हम अच्छी एनर्जी हमें अच्छी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी ना, तो बॉडी के सेंस ऑर्गन ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी तो आएगी है। कोई भी योगिक क्रिया आप करेंगे तो बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी तो आएगी ही आएगी। नेक्स्ट इज तारतका। तारतका मीन्स द क्लिनजिंग ऑफ द आईज। इट हेल्प्स इन प्यूरिफिकेशन ऑफ आईज। आईज की क्लिनजिंग करने में हेल्प करते हैं, और इसकी वजह से जब आईज की क्लिनजिंग होगी तो क्या होगा, हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर इंक्रीज करेगी, हमारा माइंड भी प्यूरिफाई हो जाएगा। एंड इट विल, अब इसमें करते कैसे हैं, it is done by using focus on the third eye. The third eye means the center part of our both the eyes. जो हमारी दोनों आंखों के बीच में जो सेंटर पार्ट होता है, जो नोज के ऊपर वाला जो सेंटर पार्ट होता है, दैट इज नॉट द थर्ड आई। हम बेसिकली क्या करते हैं, एक इल्यूमिनेटेड कैंडल मींस कैंडल को लाइट करेंगे, कैंडल को जलाएंगे, उसको अपने सामने रखेंगे, हम अपनी दोनों आईज से फोकस करेंगे उस कैंडल की लाइट के ऊपर, और जो लाइट है बेसिकली क्या होगी, वो कॉन्सेंट्रेट कहाँ करेंगे, टू द थर्ड आई। थर्ड आई मीन्स द स्पेस प्रोवाइडेड बिटवीन द बोथ द आईज। जो स्पेस हमारी दोनों आंखों के बीच में है, उसके ऊपर हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। दिस इज द मेथड टू प्यूरिफाई द आईज। ये तरीका है अपनी आईज को प्यूरिफाई करने का। और ऐसा करने से क्या होगा, इट विल इंक्रीज द आई साइड ऑफ द आईसाइट्स जो इंक्रीज कर जाती हैं। आजकल तो स्टूडेंट्स में भी आईसाइट्स की प्रॉब्लम बहुत है, छोटे छोटे बच्चों की ही आईसाइट्स वीक होती हैं। इफ दे वांट टू इंक्रीज देयर आईसाइट, दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज तार्थ का। एंड द मेमोरी स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेस, और इससे हमारा मेमोरी भी इंक्रीज होती है। स्टूडेंट्स अगर अपने अपनी मेमोरी को इंक्रीज करना, दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज, आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करें तो। एंड और क्या होगा, इट विल इंक्रीज द विल पावर, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज आउट कर जाएगा। नेक्स्ट, स्लीपिंग इश्यूज भी हमारे जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। मींस जिनको नींद की प्रॉब्लम रहती है, सोना नींद, क्योंकि स्ट्रेस रहता है आजकल बहुत, हमारी जो लाइफ है स्ट्रेसफुल है, तो अगर आप उससे भी रिड्यूस करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट वे, क्योंकि थक जाएंगे हमारी आईज, थक जाएंगे तो हमें नींद अपने आप ही आ जाएगी। नेक्स्ट नॉली। इट विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द एब्डोमिनल। एब्डोमिनल मीन्स स्टमक, द डाइजेस्टिव पार्ट। ये हमारे बेसिकली क्या करता है, एब्डोमेन को स्ट्रेंथ करने में हमारी हेल्प करता है। इट इंप्रूव्स द एपेटाइट, मीन्स हमारे जो पाचन तंत्र है उसको इंप्रूव करता है। मीन्स हमें भूख अच्छे से लगती है, और हमारा जो खाना जो भी हम खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। वी फील हंग्री टाइमली एंड अकॉर्डिंगली, एंड we will get the full energy from that particular food. Our food is get properly digested. After that, कैसे करते हैं, it is done by using the left and right muscles and concentrated at the center. हम बेसिकली करते हैं क्या है इसके अंदर, हमारे जो स्टमक की मसल्स हैं, जो लेफ्ट मसल है और जो राइट मसल है, उसको सेंटर में कॉन्सेंट्रेट करवाते हैं। पहले दोनों मसल्स को सेंटर में कॉन्सेंट्रेट करवाएंगे, फिर लेफ्ट मसल का हम यूज ही नहीं करेंगे, राइट मसल को सेंटर में कॉन्सेंट्रेट कराएंगे, फिर राइट मसल का यूज नहीं करेंगे, और लेफ्ट मसल को सेंटर में कॉन्सेंट्रेट कराएंगे। दिस इज अ वे टू डू द नॉली। एंड इससे क्या होगा, इट विल कंट्रोल द ब्लड प्रेशर एंड द डायबिटीज। डायबिटिक पेशेंट्स कैन डू दिस। कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, बोथ आर कंट्रोल विद दिस मेथड। डायबिटीज इज आल्सो कंट्रोल विद दिस नॉली। इंप्रूव द स्किन कंडीशंस, हमारी जो स्किन की कंडीशंस है, जिसको स्किन की प्रॉब्लम्स है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जो रेगुलरली जाते हैं, तो इफ दे वांट, क्योंकि बेसिकली जो डर्मेटोलॉजिस्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो स्किन की प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ऑफ द पुअर डाइजेशन होती है। स्किन प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द पुअर डाइजेशन। जब खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है तब स्किन प्रॉब्लम्स केस होती हैं। तो अगर स्किन कंडीशन को इंप्रूव करना तो यू हैव टू प्रैक्टिस नॉली। और क्या होगा, अब हम जब मसल्स की एक्सरसाइज करें, स्टमक के मसल्स की एक्सरसाइज करें, तो स्टमक की मसल्स क्या होंगे, स्ट्रेंथन हो जाएंगे, एब्डोमिनल मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन हो जाती है। नेक्स्ट इज द धोती। द व्हाट इज द धोती, इट हेल्प्स इन रिमूविंग द इंप्योरिटीज थ्रू फूड पाइप बाय वॉमिटिंग। धोती के अंदर बेसिकली क्लींजिंग की जाती है, किसकी, द टीथ, द माउथ एंड द फूड पाइप, इनकी क्लींजिंग की जाती है। कैसे करते हैं, बाय वॉमिट आउट, वॉमिट आउट करके। और ये वॉमिट आउट करते कैसे हैं, क्या मेथड है, क्या वे है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रिंक द लुके वार्म वाटर एज यू कैन ड्रिंक। जितना अमाउंट आप लुके वार्म वाटर को ड्रिंक कर सकते हैं, आप उतना लुके वार्म वाटर को ड्रिंक करिए। आफ्टर केप्ट इन योर माउथ, सॉरी केप्ट इन योर स्टमक फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए इसे स्टमक में रखिए। देन एक्सपेल इट आउट थ्रू योर माउथ। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद इसको मुंह से ही बाहर निकालना। यू हैव टू वॉमिट आउट दैट पर्टिकुलर वाटर विच यू हैव ड्रिंक। जो भी आपने पानी पिया, आपको सारा का सारा ही माउथ के थ्रू बाहर निकालना है। आफ्टर दैट, rinse your teeth properly, rinse your mouth properly, clean your teeth properly, clean your tongue properly. उसके बाद अपने टंग को, अपने लिप्स को, अपने टीथ को, अपने माउथ को प्रॉपर्ली रिंस करो, प्रॉपर्ली साफ करो। ओके,
इससे क्या होगा, इट विल रिमूव द बैड ब्रेथ कमिंग आउट फ्रॉम द वाटर। जो माउथ से आपकी जो बैड ब्रेथ आ रही है, गंदी हवा आ रही है, जिसको बैड वो कहते हैं, उसकी जिसको किसी को प्रॉब्लम है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम रहती है, बेसिकली ब्रश भी कर लें, अगर वो माउथ क्लींजर भी यूज करें, स्टिल उनके मुंह से बैड ब्रेथ आती रहती है, गंदी गंदी सी हवा आती है, जैसे ब्रश ही नहीं किया। तो अगर उनको किसी भी स्टूडेंट को ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो दे कैन प्रैक्टिस दिस धोती ऑल्सो। आफ्टर दैट और क्या करता है, और जितना भी, अरे बेसिकली हम स्टमक क्यों में क्यों रखते हैं, टू रिड्यूस द एसिडिक प्रॉब्लम, एलर्जीज प्रॉब्लम एंड द अस्थमा प्रॉब्लम्स। अस्थमा की जो प्रॉब्लम है, जो एसिडिक प्रॉब्लम है, या फिर एलर्जी की जो प्रॉब्लम्स है, उसको रिमूव करने के लिए हम इसको स्टमक में रहते हैं, और जो प्रैक्टिस करते हैं तो उनसे ये डेफिनेटली उसकी जो रिड्यूस आउट हो जाएंगे। एंड द लास्ट इज द बस्ती। बस्ती इज टू क्लीन द लार्ज इंटेस्टाइन। बस्ती के लिए क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं, एंड इट इज अ टिपिकल वन, ये बहुत मुश्किल है, और द लास्ट योगिक क्रिया भी है, जिसने भी प्रैक्टिस करनी है अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर्स और द प्रैक्टिसनर्स ऑफ द योगा। जिसने भी प्रैक्टिस करनी है इसको टीचर्स की ये तो गाइडेंस के अंदर, या फिर जो योगा प्रैक्टिसनर्स होते हैं, जो योगा प्रैक्टिस करवाते हैं, उनकी प्रॉपर गाइडेंस के अंदर ही इसको करना चाहिए, ऐसे कोई भी ना करे। ओके, इट इज डन बाय द स्क्वाटिंग इन अ रिवर। स्क्वाटिंग इन अ रिवर मीन्स आप क्या करें, बेसिकली एक टब के अंदर वाटर कलेक्ट करें, उसके अंदर बैठ जाएं, थ्रू योर रिमूवल पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज द एनस। आपने वाटर को इन होल्ड करना है इन योर स्टमक फॉर सम टाइम, आफ्टर दैट इट विल रिमूव वाटर फ्रॉम योर एनस। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप वॉशरूम जाओ और उसको क्लीन आउट कर दो। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे जो बॉडी के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर जो भी टॉक्सिक पार्ट या बॉल्स एक्यूमुलेट हुए हुए हैं, वो रिमूव आउट हो जाएंगे। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज, बट डू अंडर द प्रॉपर सुपरविजन ऑफ द टीचर्स, under proper supervision of the yoga practitioners. It will improve the digestion, it will purify the blood also। digestion को improve करता है, blood को purify करता है, और skin disease, सबसे ज्यादा जो skin disease होती है because of the constipation problem ही होती है, और ये constipation को reduce कर देता है, तो जिसकी वजह से skin diseases भी अपने आप ही cure हो जाती है। That's all about the elements of the yoga and the yogic kriyas. In next class, we will discuss about the next topic of the yoga chapter. I hope you get the useful information through this video. If so, please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you.